पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन लगा लें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, मुखमंडल के ऊपर, माथे के ऊपर किसी किस्म का तनाव नहीं। अपने भीतर उठते हुए वेग को शांत करें। अपने आप को शांत करने का प्रयास, गहरे लंबे श्वास लेते जाएं, छोड़ते जाएं। अपने श्वासों को सामान्य करने का प्रयास करें। भावनाओं को बिल्कुल शांत करें। बिल्कुल सहज होकर बैठ जाएं। रीढ़ गर्दन सीधी, गहरे लंबे श्वास लेते जाएं, छोड़ते जाएं। ध्यान श्वास के ऊपर। अपने ध्यान को दाएं पैर के अंगूठे के ऊपर लेकर जाएं। अंगूठे को ढीला करें। जिस अंग के ऊपर आपका ध्यान जाएगा उस अंग को मन के पटल के ऊपर देखने का प्रयास करें। देखें मेरी कैसी है। साथ वाली उंगलियों को भी ढीला करें। पैर के तलवे को ढीला करें। पैर के ऊपरी भाग को ढीला करें। एड़ी को ढीला करें। घुटने तक जो मेरी टांग है इसको ढीला कर दें। पिंडली को देखने का प्रयास करें। अपनी कमर से लेकर दाहिनी टांग को ढीला छोड़ दें। बाएं पैर के अंगूठे के ऊपर, बाएं पैर के अंगूठे को ढीला करें। साथ वाली चारों उंगलियों को पैर के तलवे को, ऊपरी भाग को, पिंडली को ढीला करें। घुटने को ढीला करें। कमर से लेकर दाएं पैर के अंगूठे तक बाईं टांग को ढीला छोड़ दें। दोनों टांगों को ढीला छोड़ दें। दोनों टांगों को देखने का प्रयास करें। अपने मन के पटल के ऊपर इनका आकृति को बनाने का प्रयास करें। ढीला करें। नितंबों को ढीला करें। ध्यान पेट के ऊपर, नाभि के ऊपर। हर एक श्वास के साथ पेट को ऊपर नीचे जाता हुआ महसूस करें। मानसिक अवलोकन करना है अपने शरीर का।
पीठ को ढीला करें। कंधों से लेकर कमर तक पीठ को ढीला छोड़ दें। पीठ के भीतर की रीढ़ को ढीला करें। दोनों फेफड़ों के मध्य में हेड, दोनों कंधों को ढीला कर दें। कंधों से लेकर पैरों की उंगलियों तक संपूर्ण शरीर को ढीला करें। मानसिक अवलोकन करें अपने शरीर का। दाहिने हाथ के अंगूठे को ढीला करें। चारों उंगलियों को ढीला कर दें। दाहिने हाथ की हथेली को, ऊपरी भाग को, कलाई को ढीला कर दें। कौहनी तक के भाग को ढीला कर दें। पूरी बाजू को ढीला कर दें। गहरे लंबे श्वास लेते जाएं, छोड़ते जाएं। पैर के अंगूठे को, हाथ के अंगूठे को ढीला करें। साथ वाली चारों उंगलियां, हथेली, ऊपरी भाग, कलाई, कोहनी, कंधे तक पूरी बाजू को ढीला कर दें। अपनी गर्दन को ढीला करें। ठोडी, दांत, जीभा, बाईं नासिका, दाईं नासिका, दोनों आँखों की पुतलियों को ढीला करें। दाहिना कान, बायां कान, सिर का पिछला भाग, कपाल तक के भाग को ढीला कर दें। कपाल से लेकर पैरों की उंगली तक संपूर्ण शरीर को एक बार ढीला करें। दृष्टि डालें अपने शरीर के ऊपर। गहरे लंबे श्वास लेते जाएं, छोड़ते जाएं। ध्यान श्वास के ऊपर। जब श्वास भरें, अपने ध्यान को पैरों के अंगूठे के ऊपर रखें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे, जैसे जग में पानी धीरे धीरे बढ़ता है, उसी भाव से अपने श्वासों को देखते हुए धीरे धीरे हर एक अंग के भीतर कपाल तक जाएं। जब श्वास भर जाए, कपाल तक मेरा ध्यान पहुंच जाए, धीरे धीरे श्वास निकालते हुए पैरों के अंगूठे के ओर बारंबार करते जाएं। भावों के साथ मूल बल लगा के रखें। शरीर के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं। श्वास के स्पर्श को नासिका के अग्रभाग पर महसूस करें। आती जाती श्वासों को देखने का प्रयास करें। कोई भी श्वास
मेरी अनुमति के बिना नासिका के भीतर ना जाए ना आए। ठंडी श्वास अंदर जाएगी, गर्म श्वास बाहर निकलेगी। नासिका की गहराइयों तक श्वास को महसूस करें, उसके स्पर्श को महसूस करें। जैसे जैसे हम लंबी और गहरी सांस भरेंगे उत्पन्न होगी। एक शब्द, एक नाद, एक अनहद नाद, कुछ भी कह सकते हो, उस ध्वनि के साथ जुड़ने का प्रयास करें। जैसे सर्व ओंकार मारता है इस तरह की ध्वनि होती है। एकाकार हो जाए उस ध्वनि के साथ। हर एक श्वास के साथ प्रभाव को आज्ञा चक्र के ऊपर महसूस करें। आज्ञा चक्र के ऊपर संपंदन को महसूस करें, जैसे चींटियां से घूम रही, इस तरह महसूस होगा आपको। अपनी अवस्था को और गहरा करें। आज्ञा चक्र के ऊपर प्रकाश को देखने का प्रयास करें। एक ज्योति सी प्रकट होगी, एक छोटा सा दीपक जलता हुआ महसूस होगा आपको। उसका रंग कैसा है ये अपने आपकी अवस्था के ऊपर निर्भर करता है। पीले रंग की रोशनी दिखाई दे सकती है, गुलाबी रंग की या जामुनी रंग की। जामुनी रंग की रोशनी उच्च कोटि के साधकों को दिखाई देती है। माथे के ऊपर हल्की हल्की पीड़ा से भी हो सकती है। इस समय हम दोनों नाड़ियाँ छोड़ रहे हैं, यानी सूर्य और चंद्र नाड़ी मेरी इस समय एक्टिव है। आप सभी की श्वासों का मार्ग सूर्य और चंद्र नाड़ी, और सुषुम्ना मार्ग भी धीरे धीरे प्रभावित हो रहा है। प्राण शक्ति मूलाधार चक्र से आज्ञा चक्र की ओर जानी शुरू हो गई है, यानी तीसरी नाड़ी भी अभी एक्टिवेट होनी शुरू हो चुकी है। जैसे जैसे सुषुम्ना मार्ग प्रभावित होगा, कुंडली शक्ति जागृत होगी, आज्ञा चक्र के ऊपर उसका प्रभाव ज़्यादा बढ़ता जाएगा। आज्ञा चक्र के ऊपर पहले से ज़्यादा प्रकाश की अनुभूति, पूरे माथे के ऊपर धीरे धीरे प्रभाव पड़ रहा है। अपने विचारों को भी अपने आज्ञा चक्र के ऊपर ले आकर भस्म कर दें। एकाकार हो जाए आज्ञा चक्र के साथ।
अपने मन को भी ले आएं यहीं पर, अपनी चेतना यानी जागरूक अवस्था को भी आज्ञा चक्र के ऊपर लेकर भस्म कर दें। यदि अभी भी कुछ कमी है, मन नहीं ठहरा, मन ही मन किसी भी मंत्र का उच्चारण कर लें, वाहिगुरु जाप, ओम का जाप। अल्लाह का जाप कर लें, अमीन का जाप कर लें। अवस्था गहरी होती जाएगी, रीढ़ अपने आप सीधी होती जाएगी। आदेश देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रीढ़ अपने आप सीधी हो जाएगी। जैसे जैसे सुषुम्ना मार्ग से प्रभाव ऊपर की ओर जाएगा, रीढ़ अपने आप सीधी हो जाएगी। आज्ञा चक्र के ऊपर पहले से ज़्यादा प्रभाव, पूरा माथा एक्टिवेट। गले से नीचे वाला शरीर ऐसा लगेगा धीरे धीरे वो अपनी संपंदन शक्ति, स्पर्श शक्ति को खो रहा है। थोड़े समय के बाद यदि स्पर्श करने का प्रयास करोगे, ऐसा लगेगा कि मेरे शरीर में कोई स्पर्श नहीं है। अपनी अनुभूति खो देगा धीरे धीरे से। हम दिन भर 21,600 श्वास लेते हैं। जब हम ध्यान करते हैं 20,000 श्वास, 18,000 श्वास के ऊपर आ जाते हैं हम, 14,000 पे आ जाते हैं, 10,000 पे आ जाते हैं, 8,000 पे आ जाते हैं, 6,000 पर, 2,000 के ऊपर, 1,000 के ऊपर, 500 श्वास ले पाते हैं 1 घंटे में बस। श्वास लेना और छोड़ना भूल जाते हैं हम। मन ठहर जाएगा। के भीतर उसके गहरे श्वास को महसूस करें, श्वास के स्पर्श को आज्ञा चक्र के ऊपर। अपने आप ध्यान जाएगा आपका पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर, 2 उंगल भीतर आज्ञा चक्र के। पिट्यूटरी ग्लैंड आनंद में रस को छोड़ता हुआ इस समय पूरे शरीर में प्रभाव छोड़ता है। इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड प्रभाव सिर के पिछले भाग के ऊपर, दायां कान के ऊपर संपंदन का प्रभाव, दाएं कान के भीतर प्रभाव। इसी तरह बाएं कान के भीतर बाएं कान भी संपंदन होता हुआ। जिस मंत्र का हम जाप कर रहे थे, धीरे धीरे मंत्र का उच्चारण भी खत्म हो जाता है। जप्पा भी मर जाता है, जप्पा भी मर जाता है, श्वास भी खत्म हो जाती है। प्रभाव को कपाल के ऊपर महसूस करें, सिर के ऊपरी भाग के ऊपर। वही दशा जो आज्ञा चक्र की थी, वही दशा मेरे कपाल की है इसमें, सिर के ऊपरी भाग के ऊपर, जिसको 10वां द्वार कहते हैं।
9 दरवाजे बंद करके 10वां किद्दां खोलीदा। अपना अपना हाथ अपने सिर के ऊपर रख लें, कपाल के ऊपर ऐसा लगेगा एक गर्मी सी महसूस होगी आपको। सज्जे वाला हाथ, एक हाथ धीरे से हाथ को नीचे ले आएं, प्रभाव को अपने सिर के ऊपर महसूस करें, कपाल के ऊपर 10वें द्वार के ऊपर महसूस करें। ऐसा लगेगा जैसे मेरे सिर से आकाश की ओर प्राण शक्ति जा रही है, नहीं कि किरणें से निकल रही है मेरे कपाल से आसमान की ओर। जैसे आग लगी होती है, उसके ऊपरी भाग जैसे लहरें से घूम चलती है ना, इस तरह महसूस होता है कपाल के ऊपर अग्नि सी ऊपर की ओर जाती हुई, आकाश मंडल की ओर, ब्रह्मंडल की ओर जाती हुई बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती है। ये कोई ये नहीं है भी नहीं दिखाई देती, भी कोई किताबी ज्ञान नहीं है, सब अपनी आंखों से स्पष्ट महसूस होगा आपको अग्नि जगती हुई और आकाश की ओर जाती हुई। मेरे श्वास जैसे रुक से गए हैं, थोड़ा और प्रयास करें। मैं कौन हूँ जानने का प्रयास। क्या मैं शरीर हूँ जिसको मैं नहलाता हूँ, खाना खिलाता हूँ, या यही हूँ मैं कि कुछ और हूँ। अब उस तत्व को जानने का प्रयास करते हैं जो मेरे भीतर है, जिसको आत्म तत्व कहते हैं। वाहेगुरु का, उस अकाल पुरख का जो एक अंश है, उस अंश को थोड़ा सा पुश कर दे ब्रह्मांड की ओर, ठा ऐसे बाह जोर लगा दे बाहर की ओर। अब आपकी वो आत्म तत्व, वो आत्मा आपकी शरीर से अलग है इस समय ब्रह्मांड में। करोड़ों मीलों दूर तक ब्रह्मांड है फैला हुआ, और उसमें आपका आत्मा है, घूम रही है। वो कभी इधर एक पक्षी के पर पंख की तरह डोलती हुई, और नीचे आसन के ऊपर बैठा हुआ आपका शरीर है, ये अलग है इस समय। अपने शरीर को देखने का प्रयास करें। एक ओरा मंडल दिखाई देगा शरीर के चारों ओर, एक आकृति दिखाई देगी रोशनी से नहलाती हुई, एक आकृति आसन के ऊपर बैठी हुई। अवस्था के ऊपर निर्भर करता है, एक सिर्फ बिंदु भी दिखाई दे सकता है, एक आकृति भी दिखाई सकती है, प्रकाश भी दिखाई दे सकता है आसन के ऊपर बैठा हुआ आपको। ये वो शरीर है जिससे मैं प्यार करता हूँ। जब ये प्राण इसमें से निकल जाते हैं, हमारे घर वाले घर में रखने को तैयार नहीं होते। पहुँचा दो माल्टोन एक्सटेंशन के तरफ, विलीन कर दो इसको धरती में, मिट्टी में मिला दो इसको। यही मैं हूँ, बस यही मेरा ईगो है। ये
को ग्रहण करते जाएं। अनुभवों को ग्रहण करें। निराकार अवस्था को प्राप्त करने का प्रयास करें। उसी अवस्था का सार है जो एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निरपौ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सहबन सहभंग गुर प्रसाद जप नाम आद सच जुगा सच नानक होसी भी सच। उस अवस्था को ग्रहण करें। काल चक्र से बाहर जाने का प्रयास, अकाल चक्र में जाने का प्रयास करें। जब हम काल चक्र में घूमते हैं तो जन्म मरण के बंधन में जकड़े रहते हैं, जन्म लेते हैं, मर जाते हैं, कभी पशु कभी पक्षी कुछ बन गए। जब हम अकाल चक्र में जाएंगे, अकाल पुरुष के पास जाएंगे, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। ना कोई भूतकाल होगा ना भविष्यकाल होगा हमारा। इसको सत चित आनंद भी कहते हैं, परमानंद की अवस्था कहते हैं, निराकार शून्य की अवस्था कहते हैं इसको। ध्यान उस आत्म तत्व की ओर जो आकाश मंडल में है, उसको आदेश दें। धीरे से अपने पैर के अंगूठे से अपने शरीर में एक हल्का सा झटका लग सकता है। दाहिने पैर के अंगूठे को हिलाएं, बाएं पैर के अंगूठे को हिलाएं, गहरे लंबे सांस लें और छोड़ें। हमारी जितनी उम्र है कम से कम उतने मिनट आपको ध्यान में बैठना चाहिए, नहीं तो 2 घंटे 40 मिनट तो निकालो ना, दसों तो निकालो ना। दसों तो पैसों की नहीं होती, दसों समय की होती है जो उस अकाल पुरख को हमने देना है। 2 घंटे 40 मिनट कम से कम। यदि 60 साल की उम्र है तो 1 घंटा बैठो कम से कम।